स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे एसएससी जीडी में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन सभी का आज प्रैक्टिस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। आज का क्लास शुरू करते हैं फटाफट से। वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है 7:5 है। तो पूछ रहा है लाभ होगा कि हानि होगा, प्रतिशत में बताना है। तो चलिए देखिए, इस विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, सीपी का अर्थ होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब देखिए दोनों का अनुपात दे दिया है। ठीक है, अनुपात कितना है? सेलिंग प्राइस 7 है और कॉस्ट प्राइस 5 है। इसका मतलब क्या हुआ? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी 5 रुपया में खरीद के लाया है और 7 रुपया में बेचा है। ये तो बड़ी छोटी सी बात है। 5 रुपया में कोई वस्तु को खरीद के लाएंगे और 7 रुपया में बेच देंगे तो लाभ कितना का होगा? 2 रुपया का लाभ होगा। बात क्लियर है? तो देखिए, लाभ होगा 5 रुपया में खरीद के लाया 7 रुपया में बेच दिए, कितना का लाभ हुआ? 2 रुपया का ना लाभ हुआ। लाभ रुपया 2 का हुआ। 5% के लिए 100% से गुना करेंगे। बात क्लियर है? 5 से भाग लगा दिए तो 20 पंचे 100 यानी कितना आ गया? 40% का लाभ हो रहा है। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसमें दिया हुआ था विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया था। कितना था? 7:5। यानी कोई वस्तु 5 रुपया में खरीद के लाया है, 7 रुपया में बेच दिया है। ठीक है, तो लाभ कितना का हो गया? 2 रुपया का हो गया। 2 रुपया का लाभ किस पर होगा? 5 रुपया पर। ठीक है, तो 2/5 गुने प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे। 5 से भाग लगा दिए, 20 पंचे 100 तो 20 दूना 40% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। कॉलोनी में बच्चे, महिलाएं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात क्रमशः 6:4:3 है तथा कॉलोनी में न्यूनतम सदस्य 208 है, तो कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक कॉलोनी में बच्चा, महिला और पुरुष का संख्या का अनुपात दे दिया है। ठीक है, कितना है? 6:4:3 के अनुपात में है। सदस्य का संख्या दिया हुआ है यानी सब मिला के जो एक सदस्य है कितना है? 208 है न्यूनतम। तो कह रहा है बच्चा का संख्या क्या होगा? ठीक है, दिया हुआ है। देखिए, बच्चा है, महिला और पुरुष, ये तीनों का अनुपात दे दिया है। कितना है अनुपात में? 6:4:3 है। बात क्लियर है? अब देखिए, कह रहा है न्यूनतम सदस्य है कितना? 208 है। तो यहाँ कितना है रेशियो में? 6, 4, 10 और 3 13 है टोटल सदस्य। तो टोटल सदस्य का संख्या कितना है? 13 है। और इस 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 208। एक का निकाल लेंगे तो एक का कितना आ गया? 16 आ गया। बात क्लियर है? तो पूछ रहा है बच्चा का संख्या ना, तो बच्चा का देखिए अनुपात कितना है? 6 है। तो बच्चा की संख्या हमको निकालना है। तो एक का निकल गया है 16, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 गुने 16 कितना गया? 96। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है? फिर से समझते हैं। देखिए, एक कॉलोनी में दे दिया था बच्चा, महिला और पुरुष का संख्या का अनुपात दिया हुआ था। ठीक है, अनुपात देखिए कितना है? 6:4:3 है। बात क्लियर है? और कह रहा है न्यूनतम सदस्य जो है 208 है, यानी सब मिला के 13 का वैल्यू कितना है? 208 है। तो एक का निकाल लिए 16, तो बच्चा का पूछ रहा है, तो बच्चा का रेशियो कितना है? 6 है। तो 16 को 6 से गुना कर दिए, कितना आ गया? 96 आ गया। बात क्लियर है? चलिए, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4650 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% हो तो 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर जानते हैं क्या होता है? गुने दर गुने समय और बट्टा में 100 होता है। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 4650 रुपया। रेट कितना है? 7.5 और समय कितना है? 4 वर्ष के लिए, और बट्टा में 100। दशमलव हटाएंगे तो एक 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से भाग लगा देंगे कितना बारे में कट जाएगा? बात क्लियर है? अब देखिए, फिर 25 से भाग लगाएंगे तो 25 या 75। ठीक है, 25 देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए 465 गुने 3 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 1395। यही आ गया आंसर। बात क्लियर है? ठीक है, देखिए फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को।
इसमें साधारण ब्याज हमको निकालना है। रेट दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। कितना है? 4 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज बराबर पढ़े हुई है धन गुने दर गुने समय और बट्टा में 100 होता है। बात क्लियर है? ठीक है। तो देखिए मूलधन कितना था? 4650 रुपया था। 4650 रुपया गुने रेट कितना था? 7.5 और समय कितना था? 4 वर्ष था। ठीक है। और बट्टा में 100 करते यहाँ से निकाल दिए, कितना आ गया? 1395। ठीक है। ठीक है। सेकेंड मेथड से साधारण ब्याज में पढ़ाए हुए थे प्रतिशत SI बराबर होता है, प्रतिशत SI बराबर R गुने T होता है। बात क्लियर है? यहाँ से डायरेक्ट आपको प्रतिशत SI निकल जाएगा R गुने T। तो देखिए रेट कितना है? 7.5 है। तो 7.5 गुने और समय कितना है? 4 वर्ष के लिए है, तो गुना 4 कर देंगे। ठीक है। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 1 0 नीचे आ जाएगा। अब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 दूना 10, फिर 5 से कट गया कि 15 5 75, यानी 30 आ गया, 30%। बात क्लियर है? अब देखिए रुपया कितना है? 4650 रुपया है, तो उसका 30% निकाल दीजिए। 4650 रुपया है, इसका 30%। देखिए 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0, फिर 465 गुने 3 आ गया ना। 465 गुने 3 कितना हो जाएगा? 1395। ठीक है। दोनों तरीका है, दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। प्रतिशत SI बराबर होता है R गुने T। ठीक है। तो R गुने T करके प्रतिशत SI निकालिए, कितना आ गया? 30%। और मूलधन कितना था? 4650 रुपया था, उसका 30% निकाल दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1395 रुपया। बात क्लियर है? पाइप C एक टैंक को 12 घंटा में भर सकता है तथा D उस टैंक को 40 घंटा में भर सकता है। अब देखिए एगो पाइप C था, वो टंकी को कितना घंटा में भरता था? 12 घंटा में भरता है। और एक दूसरा पाइप D है जो 40 घंटा में भर सकता है। तो पूछ रहा है दोनों मिला के कितना देर में भर देगा। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जैसे टाइम एंड वर्क में बनाते थे, कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है, दूसरा 15 दिन में करता है, तो दोनों मिला के कितना दिन में करेगा। बात क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट से ये भी बन जाता है पाइप एंड टंकी। दोनों टैंक को 12 घंटा में भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/12 भरेगा। ठीक है। दिन का उल्टा पार्ट होता है और पार्ट का उल्टा डे होता है। टाइम एंड वर्क में पढ़ाए तो उसी प्रकार इसमें भी लॉजिक लगाएंगे। ठीक है। पहले बेसिक से बता देते हैं, फिर नया ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कम समय में कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए कह रहा है पाइप C एक टैंक को 12 घंटा में भर सकता है। C जो है 12 घंटा में भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/12। 2 घंटा में 2/12, इस प्रकार भरेगा। ठीक है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/12 भरेगा। ये भाग हो गया। D जो है 40 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/40 भरेगा। कह रहा दोनों मिल कर गया, 1/12 ये भर दिया, 1/40 ये दूसरा भरेगा। 12 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। ठीक है। अब देखिए 12 से भाग लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, प्लस 40 से भाग लगाएंगे इसमें तो 3, यानी कितना आ गया? 13/120 आ गया। ठीक है। ये भाग निकल के आया। ठीक है। जब इसको पलट देंगे तो समय निकल जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 120/13। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है? देखिए फिर से एक बार समझते हैं। C जो है 12 घंटा में भरता है, 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/12 भाग ही भरेगा। ठीक है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/40 भरेगा। क्लियर है? तो दोनों मिलाकर कितना भरेगा? तो दोनों का निकाल दिए, कितना आ गया? 13/120। ये 13/120 क्या है? भाग निकला है। ठीक है। इसको पलट दिए तो कितना आ गया? 120/13। यही समय हो जाएगा। एक नया तरीका, एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कम समय में कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीका है। तो देखिए सेकेंड मेथड, देखिए सेकेंड तरीका क्या होगा। C जो है टंकी को कितना घंटा में भरता है? 12 घंटा में। ठीक है। और D जो है कितना घंटा में भरता है? 40 घंटा में भरता है। बात क्लियर है? सबसे पहला काम करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो गया। ये टोटल कैपेसिटी पता चल जाता है। ठीक है। जैसे टाइम एंड वर्क में दोनों का एलसीएम निकाल लेते थे तो टोटल काम पता चल जाता है, और पाइप एंड टंकी में जो एलसीएम निकालते हैं वो टोटल कैपेसिटी हो जाता है। ठीक है। तो देखिए ये 12 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 12 भाग लगा देंगे 120 में, यानी ये 10 भरेगा। ये कितना भरेगा? 3 भरेगा। बात क्लियर है? अगर कितना भरता है? 10 और 3 13 भरता है, 120/13। यही आंसर हो गया। डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है। आपको बेसिक से बनाना है तो ऐसे बनाइए, कम समय में बनाना है तो इस तरीका से बना सकते हैं। ठीक है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। सभी वाहनों का औसत वजन कितना दे दिया? 4000 किलोग्राम है। कह रहा है 12 वाहनों का औसत वजन 6000 किलोग्राम है तथा शेष वाहनों का औसत वजन
3000 किलोग्राम है तो पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सभी वाहन का दे दिया, औसत वजन कितना है 4000 किलोग्राम है। फिर कह रहा है 12 वाहनों का औसत वजन जो है 6000 किलोग्राम है और शेष का 3000 किलोग्राम है। तो पूछ रहा है कुल वाहनों की संख्या क्या होगा। तो एलिगेशन से बहुत ही कम समय में कैसे इसको बनाते हैं, देखिए 12 वाहनों का औसत वजन कितना दिया हुआ है 6000 किलोग्राम है ना। वाहन का संख्या कितना है 12 है और इसका औसत वजन जो है दिया हुआ है 6000 किलोग्राम है। ठीक है, और शेष वाहन का औसत वजन कितना दिया हुआ है 3000 किलोग्राम। ठीक है, ये दोनों मिला करके यानी सभी वाहन का औसत वजन कितना दिया हुआ है 4000 किलोग्राम है, 4000 किलोग्राम है। ठीक है, अब देखिए 3 जीरो सब पे हटा दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो। ठीक है, तो यहाँ 4 चला गया, कितना बचा 2 आ गया। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 1 आएगा, यानी 1:2 पता चल गया। ठीक है, तो देखिए 12 वाहनों का औसत वजन कितना था 6000 और शेष का 3000, दोनों मिला के 4000 था। यहाँ से अनुपात निकाल लिए, कितना आ गया 1:2 आ गया। बात क्लियर है। अब देखिए 12 वाहन का अनुपात में कितना है 1 है, यानी 1 का वैल्यू हमको पता है कितना है, 1 का वैल्यू 12 है। तो पूछ रहा है टोटल वाहनों की संख्या, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी 1 का वैल्यू 12 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का 12 गुने 3 यानी कितना आ गया 36। यही आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बोर्डमास के नियम पढ़े होइएगा तो आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, देखिए कितना दिया हुआ है। सबसे पहले इसका काम करेंगे तो 5 गुने 4 गुने, फिर आप कोष्ठ वाला का काम करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 1/3। ये भाग में ये संख्या पलट जाएगा तो गुना में हो जाएगा 3/10। बात क्लियर है। अब देखिए 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 गुने 4 गुने 1/10। क्लियर है। अब देखिए 5 से भाग लगा देंगे, कितना बार में कट गया 2 बार में, 5 दूना 10। अब 2 से इसको काट दिए यानी 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है 80 भागा 40 माइनस 10। ठीक है, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए 80 ये 40 है तो बटा में चला जाएगा, बटा 40 माइनस 10 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाग लगाएंगे 40 से तो कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, 2 माइनस 10 और माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, ये +2 और -2 ये दोनों तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया -10। यही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए फिर से समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान था और एक हर शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी में, उसमें से एक ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन डिफरेंट रहता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उसका उत्तर कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले काम किए 5 गुने 4 गुने, फिर कोष्ठ वाला का काम किया तो कितना यहाँ से आ गया 2 आ गया। अब देखिए 80 भागा 40 था, 80 या बट्टा में 40 माइनस 10 और माइनस 2 हो गया। 40 से भाग लगा दिए, 2 बार में कट गया, -10 और -2। अब देखिए बार प्लस में 2 है और माइनस में 2 है, दोनों तो कैंसिल हो गया। कितना बच गया 10 बचा माइनस का। ठीक है, तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए पी तथा क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी है पी तथा क्यू, दोनों मिल करके एक कार्य को कितना दिन में करता है 20 दिन में करता है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि पी अकेला कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। अब दोनों मिलकर काम कर रहा था तो 20 दिन में कर रहा था, पी अकेला 36 दिन में करता है। तो पूछ रहा है क्यू अकेला काम को कितना दिन में करेगा। पी और क्यू मिलकर के कितना दिन में करता है 20 दिन में। पी और क्यू दोनों मिला करके जो काम करेगा कितना दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। बात क्लियर है। लेकिन पी अकेला कितना दिन में करेगा 36 दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोनों का एलसीएम 20 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 180 क्या होगा, ये टोटल काम हो जाता है। ठीक है, ये जो एलसीएम निकलता है ये टोटल वर्क होता है टोटल, तो 180 काम हो गया। अब पी और क्यू दोनों मिला करके 20 दिन में काम करता था तो एक दिन में कितना करेगा, तो 180 में 20 से भाग लगा 9। ठीक, अब देखिए फिर पी जो है 36 दिन में काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, तो टोटल काम 180 है, उसमें 36 से भाग लगा देंगे तो कितना। ठीक है, अब देखिए टोटल काम कितना है 180 है। ठीक है, अब कह रहा है क्यू अकेला कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है।
अब एक बात बताइए, P और Q जो है दोनों मिला करके एक दिन में कितना काम करता था? 9 काम करता था। और P जो है अकेला कितना काम करता था? 5 काम करता था। अगर ये दोनों मिल करके 9 दिन में करता है और ये 5 दिन में, अगर हम 5 घटा लेते हैं 9 में से, कितना बच गया? 4 बच गया। बात क्लियर है? तो 4 से भाग लगा दीजिए, इसमें कितना आ गया? ये 45, यही आंसर हो गया। ठीक है, 45 दिन। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए कह रहा है दोनों मिला करके 20 दिन में करता है P और Q, और जो P जो है अकेला कितना दिन में करता है? 36 दिन में करता है। ठीक है, तो देखिए दोनों का एलसीएम निकालिए, 180, ये टोटल काम हो गया। तो एक दिन का निकालिए, ये 9 और ये 5 हो गया, तो 180 काम है टोटल। अब कह रहा है सिर्फ Q अकेला कितना दिन में करेगा? तो दोनों मिलके ये 9 और ये 5, तो 9 में से 5 गया, कितना हो गया? 4। तो 4 कौन? ये सिर्फ ये Q बच जाएगा उसमें। 4 से भाग लगा दिए, कितना आ गया? 45 दिन। एक और तरीका है, बेसिक तरीका। ठीक है, देखिए P और Q जो है दोनों मिल करके 20 दिन में करता है। देखिए सेकेंड दोनों मिला करके, यानी P और Q दोनों मिला करके कोई काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20 ही करेगा। ठीक है, 1/20 काम करेगा, ये भाग हो जाता है। ठीक है, अब P जो है 36 दिन में काम करता है पूरा, एक दिन में कितना करेगा? 1/36। तो P अकेला करेगा कितना? 1/36 काम करेगा। तो पूछ रहा है Q अकेला कितना दिन में काम करेगा? तो देखिए ये दोनों मिला करके ना P और Q कितना दिन में? 1/20, ये भाग हो जाता है। अगर हम P वाला घटा लेते हैं इसमें से, तो सिर्फ Q बच जाएगा 20 माइनस 1/36। अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। 20 से भाग लगाएंगे 9 बार में। ठीक है, और ये 5 तो कितना आ गया? 4/180, 4 से कट गया, यानी 1/45। तो ये भाग हो गया, और भाग का उल्टा क्या होता है? दिन होता है, और दिन का उल्टा भाग होता है। कितना दिन आ गया? 45 दिन। यही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 14, 12 और 8 सेंटीमीटर है। एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है, कितना है? देखिए 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि घनाभ को पिघला करके 2 सेंटीमीटर वाले घन बनाए जाते हैं तो समान घन की संख्या कितनी होगी? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है। घनाभ का आयतन तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है? 14, चौड़ाई कितना है? 12 और ऊंचाई 8। ये घनाभ का आयतन हो गया। इसमें भाग लगा दीजिए घन का आयतन से। ठीक है, घन का आयतन कितना होता है? 1 होता है, यानी 2 है। तो 2 गुने 2 से भाग लगा दिए थे, 7 दूनी 14 हो गया। 2 से 6 दूना 12, 2 से भाग लगा दिए, 4 दूना 8। अब 7, 6 और 4 सबको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 168। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए फिर से समझते हैं। घनाभ का आयतन होता है LBH। ठीक है, तो दिया हुआ था 14, 12, 8 है, और घन का होता है 1, यानी भाग लगा दिए, कितना आ गया? 168। बात क्लियर है? चलिए आ जाए। लंबाई 16 सेंटीमीटर है। एक आयत का लंबाई दे दिया 16 सेंटीमीटर, और विकर्ण भी दे दिया, कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा चौड़ाई क्या है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एक आयत बनाते हैं, ये एक आयत है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक विकर्ण है ये। अब इस विकर्ण का जो है दे दिया है, विकर्ण की लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कह रहा है आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, यानी लंबाई भी दिया हुआ है, कितना है? 16 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा समकोण त्रिभुज। तो ये 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है, और ये आधार हो गया। तो ये लंब अगर हम ये निकाल लेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है? लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए कर्ण कितना है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे माइनस 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। उसमें से 16 का स्क्वायर घटा लेंगे, यानी 256। तो कितना गया? √144। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। तो ये कितना आ गया? 12। यही आंसर हो गया। क्लियर है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा है कि आयत की लंबाई दे दिया है 16 सेंटीमीटर है, विकर्ण कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज आधार हो गया, ये 16 दिया हुआ, ये कर्ण हो गया 20 हो गया, तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब निकालने के लिए क्या होता है? √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल दिए, कितना आ गया? 12 आ गया। यही हो गया। ठीक है,
अगर समकोण त्रिभुज में आप ट्रिपलेट भी याद कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ट्रिपलेट, 3 4 5, ठीक है। एक ये होता है, फिर होता है 6 8 10, ठीक है। एक होता है फिर 12 16 और 20, ठीक है। तो देखिए 16 और 20 ये कर्ण हो जाएगा, आधार दिया होता है तो ये कितना हो जाएगा 12, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर। अगर आपको ये याद है ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज का तो आसानी से सेकंड में बना सकते हैं इसको, ठीक है। इतना फॉर्मूला लिख के निकालने का कोई जरूरत नहीं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने गृहनगर जाता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है। उसके घर से गृहनगर की दूरी 360 किलोमीटर है तथा समय 21 घंटा है, तो y का मान होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा जबरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप ये क्वेश्चन को सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, इसमें दूरी जो है समान है, 360 किलोमीटर ही जाएगा और वापस भी 360 किलोमीटर ही आएगा, ठीक है। एक बार जाता है, ठीक है, और फिर यही दूरी जो चल के वापस आता है, ठीक है, बराबर ये पहली चाल होता है, ये बी दूसरी चाल होता है, गुने टाइम और बट्टा ए प्लस बी, ठीक है। ये जो बहुत ही जबरदस्त तरीका है, इससे आप आसानी से तुरंत बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए जब दूरी समान रहेगा और सेम दूरी चलकर जाएगा और एक बार वापस आएगा तो डायरेक्ट ये लगाएंगे, दूरी बराबर होता है ए बी गुने टी, यानी ये जो होता है पहली चाल होता है, बी दूसरी चाल है, बट्टा में ए प्लस बी करेंगे, ठीक है। दूरी 360 किलोमीटर है तो दूरी जो है डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। पहली चाल ये कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमको नहीं पता, ये निकालना है। और समय जो है 21 घंटा लगता है। और फिर है ए प्लस बी, यानी पहली चाल और दूसरी चाल दोनों को जोड़ देंगे, यानी जो जाता है और एक बार आता है दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 40 प्लस y, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भाग लगाएंगे, कितना बार में कट गया 9 बार में, फिर भाग लगाएंगे तो ये 3 तिया 9 होता है और ये 3 से भाग, अब क्रॉस से गुना करेंगे तो इस 3 से इस दोनों में गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7y बराबर, ये 3 से इसमें गुना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा प्लस 3y। बात क्लियर है। अब देखिए 3y प्लस में है ना, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 7y माइनस 3y बराबर 120। तो 7y में 3y चला गया, कितना बच गया y बराबर 120, 4 से भाग लगा दिए, कितना आ गया y बराबर 30 किलोमीटर। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने गृहनगर जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, ठीक है। और डिस्टेंस हमको पता है 360 किलोमीटर है और समय कितना लगता है 21 घंटा लगता है। तो डिस्टेंस तो समान है, यानी दूरी जो है वो समान है, एक बार वही दूरी चल के जाएगा और फिर वही दूरी वो उसको वापस आना है। उसके लिए क्या लॉजिक होता है, देखिए गुने टी या बट्टा में ए बी होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है पहली चाल और बी होता है दूसरी चाल, ठीक है। ये समय होता है ये प्लस बी। तो देखिए दूरी कितना था 360 था, बराबर ये कितना था 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है, वापस कितना से आता है y से, और समय कितना लगता है 21 घंटा, बट्टा ए प्लस बी तो 40 प्लस y, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट निकाल दिए, कितना गया 30 किलोमीटर पर। क्या होगा तो देखिए आंकड़ा दिया हुआ है 1 3 6 2 5 8 3 8 और 2, ठीक है। तो पूछ रहा है माध्यक क्या होगा। निकालने के लिए सबसे पहले क्या इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे, ठीक है। तो देखिए आरोही क्रम का मतलब है पहले छोटका वाला संख्या से स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है, यानी 1, फिर कितना हो जाएगा 2 2, फिर 3 हो जाएगा 3, फिर 5 6 8 और 8। अब देखिए इसको आरोही क्रम में सजा लिए। अब देखिए बीच वाला जो होता है, देखिए 4 को संख्या इधर से छांट दीजिए, 4 को इधर से। अब ये जो बीच वाला संख्या कितना है 3 है, यही माध्यक हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है। संख्या को आरोही क्रम में सजा लेना है, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 4 को संख्या इधर से छांट दिए, 4 को इधर से छांट दिया, ठीक है। तो बीच में जो संख्या बच गया 3, यही माध्यक हो जाता है, ठीक है। वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल का 2 गुना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक वर्ग है और इसका विकर्ण दिया कितना है, विकर्ण कितना है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का, ठीक है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा
ये मान लीजिए एरिया 1, ठीक है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विकर्ण दिया हुआ है ना 14 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, विकर्ण वाला ही क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है, ठीक है। देखिए तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर बट्टा में 2, ठीक है। तो 14 गुने 14 बट्टा 2 से कटेगा 7 भाग में, तो कितना आ गया 14 सत्ते 98। बात क्लियर है। अब देखिए दूसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, कह रहा पहला से दुगुना है, तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल लिया है, कितना आ गया 98 आ गया। तो दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल यानी ये 2 मान लिया है, इसको दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको दुगुना करेंगे तो 98 गुने 2 कितना, यानी 196 आ गया। बात क्लियर। फिर से स्क्वायर बाय 2 होता है ना, तो देखिए विकर्ण स्क्वायर बाय 2 होता है क्षेत्रफल ये, और दूसरा क्षेत्रफल हमको पता है कितना है 196, ठीक है। बात क्लियर है। हमको विकर्ण ही निकालना था, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196 को 2 से गुना कर देंगे, स्क्वायर बराबर 196 गुनी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर स्क्वायर है और बराबर की इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर रूट अंडर 196 गुने 2, ठीक है। अब देखिए 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है, 14 और रूट 2, यही आंसर हो गया, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं, आपने दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछ रहा है उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल का दोगुना है, ठीक है। तो देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी हम A1 मान लिए हैं, एरिया 1, ठीक है। तो विकर्ण हमको पता था तो डायरेक्ट लगा दिए विकर्ण स्क्वायर बाय 2, यहाँ से आ गया क्षेत्रफल कितना 98 का जो क्षेत्रफल है पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है, ठीक है। तो 98 को 2 से गुना कर दिए, कितना गया 196। तो दूसरा वर्ग का हमको विकर्ण निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बाय 2 होता है, तो विकर्ण स्क्वायर बाय 2 और क्षेत्रफल हमको पता था कितना 196। बात क्लियर है। अब 2 क्रॉस गुना करेंगे तो इसमें गुना हो जाएगा, यानी 196 गुने 2। बात क्लियर है। अब देखिए ये स्क्वायर है, बराबर किधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो विकर्ण बराबर रूट 196 गुने 2 हो जाएगा। वर्गमूल कितना हो जाएगा 14, ये कितना आ गया 14 रूट 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।